में कयामत की रात। तुर्की के बाद भारत में भूकंप। डर था भाई, मुझे खुद डर था, जिंदगी में पहली बार फील किया, और इतना तेजी से इतना देर तक। भारत में बड़े ज़लज़ले की दस्तक। भारत में है तुर्की जैसे भूकंप की भविष्यवाणी। हुगर बीट्स की भविष्यवाणी सच होगी। पूरे उत्तर भारत में लोगों में दहशत। मैं एकदम से बाहर गया, और जब बाहर गया तो मुझे तुर्की वाला याद आ गया कि तुर्की में कैसा भूकंप आया। पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पे, तो काफी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच। तुर्की में भूकंप ने ली है 50,000 जान। कल के भूकंप में चली गई 13 की जान। थोड़ा कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चला और अपना ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्डिंग जाएगी। हम सब अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से जल्दी जितनी जल्दी हो सके जल्दी नीचे भागे, और अभी तक हम लोग कांप रहे हैं बुरी तरह से। बहुत जबरदस्त झटके था, बहुत जबरदस्त झटके थे। तो कल कयामत की रात थी। कल कुदरत ने सभी की रूह कपा दी। सच साबित हुई क्या भूकंप की भविष्यवाणी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुर्की की ये तस्वीरें आपने देखी जिसने सबको हिला दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था, पहली बार भूकंप के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई। इस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई थी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो शख्स है इसका नाम है फ्रैंक हुगर बीट्स। इसने तुर्की की भी भविष्यवाणी की थी। इसने हिंदुस्तान में भी उसी तरह के भूकंप की भविष्यवाणी की है। अगली तस्वीर दिखाइए। और हिंदुस्तान में जो भूकंप आया ये वो तस्वीरें हैं। कल का भूकंप ऐसा था, जिसने भी इसे एहसास किया उसे यह एहसास है इससे पहले ऐसा भूकंप नहीं आया, इतना लंबा, इतना जोरदार। तो क्या भविष्यवाणी सच हो गई है हुगर बीट्स की, या उसकी एक दस्तक है अभी सच होने वाली है? तो मैं आपको बताऊं, जिसने भी ये भूकंप के झटके महसूस किए हैं कल, या तो महसूस किए हैं या अपनों से सुना है आपने कैसा भूकंप था। तो भविष्यवाणी देखिए हुगर बीट्स की क्या थी। हुगर बीट्स की भविष्यवाणी थी फरवरी में तुर्की सीरिया में विनाशकारी भूकंप आए। भूकंप में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तब डच शोधकर्ता ने भारत पर भी भविष्यवाणी की थी। शोधकर्ता हुगर बीट्स ने कहा था भारत में भूकंप आएगा। तुर्की में तबाही के बाद एक और भूकंप आने वाला है, तभी कह दिया था। मैंने भी इसी वक्त इसी शो में 12 फरवरी को आपको बताया था हुगर बीट्स की भविष्यवाणी। 20 मार्च को भूकंप आ गया। 21 मार्च को भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होगा और पाक भारत को पार करके, देखिए क्या कहा था उन्होंने, अफगानिस्तान से शुरू होगा, भविष्यवाणी में था पाक भारत को पार करके हिंद महासागर में समाप्त होगा। मंगलवार यानी कल रात भारत में भारी भूकंप आया। रात 10:19 पर अचानक इस तरह धरती हिली। दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश था। अफगानिस्तान में 3 की मौत हुई है, 40 से ज्यादा घायल हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके आए। खैबर पख्तूनख्वा में घरों की दीवारें और छत गिर गई हैं। पाक में भूकंप से 13 की मौत हुई है, 150 से ज्यादा घायल हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हुगर बीट्स की जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी कैसे सही हुई। ऐसे कि हुगर बीट्स ने जहां जहां बताया था भूकंप आने को, वहीं वहीं भूकंप आया है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं हुगर बीट्स ने कहां बताया है, मैप में देखिए जरा। हुगर बीट्स ने इसे प्ले कीजिए। हुगर बीट्स ने कहा था अफगानिस्तान में आएगा भूकंप, तो अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र था, एपी सेंटर था। उसका असर पाकिस्तान में हुआ, हुगर बीट्स ने कहा था। उसका असर चीन तक हुआ, हुगर बीट्स ने यह भी कहा था। और भारत में असर हुआ, किर्गिस्तान में असर हुआ, न सिर्फ किर्गिस्तान बल्कि तजाकिस्तान में भी इसका असर हुआ, उज्बेकिस्तान तक इस भूकंप का असर था। तो क्या भविष्यवाणी सही हो रही है? लेकिन अब आपके दिमाग में यह होगा, भारत में जो भूकंप आया इसकी भविष्यवाणी भला कैसे की गई? तो कैसे की जाती है भविष्यवाणी? अगर आप ग्रहों में यकीन करते हैं तो देखिए इसी तरह से भविष्यवाणी करते हैं हुगर बीट्स। आप देख रहे हैं ऊपर ग्रह, इनके जरिए ही भविष्यवाणी करते हैं। फ्रैंक हुगर बीट्स ग्रहों की चाल पर भविष्यवाणी करते हैं। एसएसजीओस कंपनी के लिए फ्रैंक काम करते हैं। एसएसजीओस मतलब सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे, और यह कंपनी एसएसजीओस एक शोध संस्था है जो रिसर्च करती है। फ्रैंक की कंपनी ब्रह्मांड की निगरानी करती है और ग्रहों की चाल से भूकंप का अनुमान लगा लेती है। इतिहास में जो भूकंप आए हैं उनका अध्ययन
फ्रैंक इन ग्रहों से ही करते हैं और इनकी चाल से करते हैं। भूकंप आने पर ग्रहों की जो चाल है वो बता देती है कि भूकंप आने वाला है, ये फ्रैंक मानते हैं। इसी पैटर्न के हिसाब से भविष्य का अनुमान लगाते हैं फ्रैंक कहते हैं भारत चाहे तो उनसे संपर्क कर सकता है, लेकिन मुख्य धारा के वैज्ञानिक बहुत से फ्रैंक को नहीं भी मानते। कहते हैं ग्रहों का भूकंप को लेकर कोई प्रभाव नहीं है, ये कहते हैं इस तरह के एक्सपर्ट। अब आइए आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कल जब भूकंप आया आप घर पर खबर देख रहे थे न्यूज चैनल के जरिए। अब सोचिए न्यूज चैनल में जो एंकर न्यूज पढ़ रहा था उसका हाल देखिए क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये न्यूज चैनल स्टूडियो हिल रहा है, कैमरा हिल रहा है, एंकर बैठा और कैमरा टिल डाउन हो रहा है। इसका मतलब कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट भी स्टूडियो से भाग गया था। कैमरा हिलते हिलते पूरा डाउन हो गया। ये देख रहे हैं पूरा स्टूडियो हिल रहा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, फिर से प्ले कीजिए, सुनिए जरा, एम्बियंस दीजिए इसका। ये आप देख रहे हैं कैमरा हिल रहा है, शेक हो रहा है, और वो बेचारा पढ़ रहा है न्यूज, उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था आपको खबर देने के अलावा। कैमरा हिलता रहा, एंकर पढ़ता रहा और कैमरामैन डर के मारे स्टूडियो से जा चुका था, लेकिन एंकर आपको खबर बताता रहा आखिर तक। ये देखिए जरा, पीछे वाले सब भाग रहे हैं। अगर आप पीछे देखें, पीछे जो मॉनिटर्स हैं वो भी हिल रहे हैं, जो पीछे बैठे हैं वो भी धीरे धीरे चले गए, कोई नहीं बचा। एंकर आपको खबर बताता रहा। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भूकंप आया लेकिन डॉक्टर्स की मजबूरी थी, चीरा लगा चुके थे, भाग सकते नहीं थे। फुल स्क्रीन लीजिए, तो चीरा लगाया है तो सिलाई भी करनी पड़ेगी। देखिए जरा, एम्बियंस बढ़ाइए इसका। देख रहे हैं आप। अब आपको सुनवाता हूं मैं, आगे बताऊंगा आपको कि सही चीज क्या है, आपको क्या करना चाहिए था, खुद को कैसे बचाना चाहिए था। लेकिन जो डर के मारे भूकंप का एहसास करके निकले, पहले उन्हें सुनिए। ऊपर से जो पंखा भी जो है ना बहुत हिलने लग गया, तो तकरीबन वो लंबा भी चला। एक तो ठीक है थोड़ा कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चला और अपना ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्डिंग जाएगी। थोड़ा ज्यादा झटका था, तकरीबन बहुत महसूस भी हो रहा था कि वाकई कुछ हो रहा है। भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए पूरी सोसाइटी में। हम सभी लोग पूरे ग्राउंड में आ चुके हैं और बहुत तेज लगे। पंखा हमारा ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने डंडे से हिलाया। अचानक हम हॉल में बैठे थे, हम लोग डिनर कर रहे थे, इतने बहुत ही तेज भूकंप के झटके अचानक महसूस हुए और उसके बाद हमने फील किया। 2 मिनट तक हमने सोचा कि कुछ नहीं है, बट देखा कि एक फैन हमारा क्लोज था, एक फैन हमारा मतलब चल रहा था। जब मैंने देखा कि दूसरा फैन जो मेरा फैन जो क्लोज था, जब देखा मेरे फैन हिल रहा, फिर पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। इसके कारण डर के मारे लोग अपने घरों से नीचे आ गए हैं। पंखे वगैरह सब हिलने लगे तो हम सब डरने लगे। बाहर से बहुत शोर आया तो पता लगा कि बहुत तेज भूकंप आया, काफी देर तक का था। तो हम सब अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से जल्दी जितनी जल्दी हो सके जल्दी नीचे। अगर आप भूकंप के दौरान घर पर थे तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर घर पर थे तो आपको क्या करना चाहिए था। वॉल फ्लोर ग्राफिक्स है, घर पर थे तो आपको क्या करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये घर का सीन है। भूकंप के दौरान घर में क्या क्या होता है देखिए। शीशे की चीजें बहुत सी होती हैं, गैस सिलेंडर भी घर में होता है, अलमारियां भी घर में होती हैं। भूकंप आता है, अलमारियां हिलती हैं, चीजें गिरने लगती हैं। इसलिए घर को कैसे रखना है आपको आज ये भी बता रहा हूं। आज ही तैयारी करनी है भूकंप की भी। पहले तो घर से निकलकर दूर चले जाएं, खुली जगह ढूंढें जहां पर घर पेड़ ना हो। घर और पेड़ गिरने पर खतरा हो सकता है, इंसान के ऊपर ही गिर सकता है। अगर घर में ही है तो फिर खिड़की दरवाजों से दूर रहें। देख रहे हैं आप, क्रैक्स आ रहे हैं, शीशे की खिड़कियां लग सकती हैं, टूट सकती हैं, चोट आ सकती है। भूकंप में कांच इनके चटक सकते हैं। अलमारियां और बुकशेल्फ के करीब भी खड़े ना हो, यह भी आपके ऊपर गिर सकती हैं। भूकंप के झटकों में अलमारी बुकशेल्फ गिर जाते हैं। भारी फर्नीचर के पास भी हरगिज खड़े ना हो। फर्नीचर अगर खिसका तो भी आपको चोट आ सकती है। बिजली के सामान पूरी तरह स्विच ऑफ कर दें भूकंप आने पर। भूकंप के झटकों के बीच शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बढ़ जाता है। घर में अगर गैस सिलेंडर है, बर्नर स्टोव फौरन बंद कर दें। भूकंप के बीच आग का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर लिफ्ट लगी है तो बिल्कुल उसका इस्तेमाल ना करें। भूकंप के झटकों से लिफ्ट में आप फंस सकते हैं। सीढ़ियों के जरिए ही घर के बाहर जाएं फौरन निकलकर, यही एक तरीका है। लेकिन अगर आप सोचिए, ये तो घर में थे, अगर आप ऊंची इमारत में रहते हैं, बहुमंजिला इमारत में अगर आप रहते हैं तो आपको क्या एहतियात बरतनी है। न सिर्फ रहते हैं, अगर निकलकर बाहर खड़े हैं, अगल बगल भी बहुमंजिला इमारत है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये आप देख रहे हैं बहुमंजिला इमारतें, भूकंप आया, हिलने लगी। ये होता है हिलने पर। भूकंप आने पर हाई राइज बिल्डिंग ज्यादा हिलती हैं। ऐसे में ऊंची ऊंची इमारतें सबसे ज्यादा खतरनाक है।
फ्लैट खरीदे तो जांचें कि भूकंप रोधी मानक इस्तेमाल हुए या नहीं। मतलब आपकी बिल्डिंग भूकंप के झटके झेल सकती है या नहीं। अगर बिल्डिंग भूकंप रोधी है तो सिर्फ दो स्थिति में खतरा। पहली, अगर भूकंप का एपिसेंटर आपके आसपास है तो यह गिर सकती है। दूसरा, अगर भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा है, यानी 8 रिक्टर स्केल से भी ज्यादा। आमतौर पर भूकंप रोधी बिल्डिंग 7.3 तीव्रता का झटका झेल सकती है। तुर्की वाला 7.8 का था। ऊंची इमारत में बालकनी में अमूमन बहुत से लोग क्या करते हैं, गमले रख देते हैं। आपने देखा होगा बड़ी इमारतों में गमले आजकल बाहर लटकाने का ट्रेंड है। तो समझिए अगर ऊंची इमारत से गमला गिरा तो जान का खतरा है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग से 20वीं मंजिल से गिरा गमला तो यह गोली और बम जैसा काम करेगा जिसके ऊपर गिरेगा। भूकंप आए, आप हाई राइज बिल्डिंग में हैं तो नॉर्मल रहें, डरे नहीं। और दूसरी चीज, ये लोग जो बालकनी के बाहर गमले लटकाते हैं खतरनाक है, इसको अंदर की तरफ कर लें। सीढ़ियों या लिफ्ट की ओर नहीं, बल्कि बिल्कुल भी ना जाएं लिफ्ट की तरफ। भूकंप कम समय के लिए आता है तो बाहर पहुंचना मुश्किल है। अगर आप अपने फ्लैट में हैं तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अपने फ्लैट में ही मजबूत टेबल के नीचे खुद को छिपा लें। बिल्डिंग से बाहर पहुंच गए तो सुरक्षित जगह ढूंढ लें। ऊंची इमारत के पास में रहना खतरनाक हो सकता है और दूर खुले में खड़े हो। भूकंप खत्म होने पर भी आफ्टर शॉक का खतरा रहता है, यानी भूकंप अगर आ गया है आप फौरन वापस चले जाएं तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। अगर फ्लैट पर वापस लौटे तब भी अलर्ट रहने की जरूरत है। दरवाजों को खोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। भूकंप के झटकों से कमजोर दरवाजे चोट पहुंचा सकते हैं। अगर दरवाजे के ऊपर पेंटिंग टंगी है तो वो भी गिर सकती है। ऐसे सावधानी के साथ घर में प्रवेश आपको बचा सकता है, यानी वापस जाएं तो किस सावधानी से जाएं। तो दो चीजें हो गई, एक आप घर के अंदर हैं तो क्या करें, दूसरा बड़ी इमारत के पास हैं तो क्या करें या उस इमारत में, और तीसरा अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यह मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कार में थे भूकंप के दौरान, स्ट्रीट लाइट्स भी होती हैं, बिल्डिंग भी होती है। आपको करना यह है कि कार को रिहायशी इलाके से पहले तो दूर खड़ी करें। रिहायशी कार और बाइक भी हो सकती है। रिहायशी इलाके में बिल्डिंग है उससे दूर जाकर खड़े करें। कार को ले जाकर खुली जगह पर ही रोक दे। सबसे पहले देखें कि बिजली का खंभा तो नहीं लगा। ऐसा बिजली का खंभा अगर गिरेगा तो आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है, आपको भी। आसपास में पेड़ भी नहीं होने चाहिए जहां गाड़ी लगाएं, और भूकंप में पेड़ के गिरने की संभावना रहती है, पेड़ भी गिर सकता है। गाड़ी को रोकने के बाद अंदर ही रहें, शांत रहें, भूकंप खत्म होने का इंतजार करें और भूकंप के खत्म होने के बाद ही गाड़ी से बाहर निकलें। सामान्य स्थिति होने पर यात्रा शुरू कर सकते हैं आप अपनी। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो भूकंप आया जिससे सभी खौफजदा थे, उससे नुकसान कहां कहां हुआ। ये देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अफगानिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान में ये इमारत गिर गई है क्योंकि अफगानिस्तान ही भूकंप का केंद्र था। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी कई जाने गई है, पाकिस्तान में भी इमारतों में दरारें आ गई हैं। ये पाकिस्तान आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल आपके जहन में होगा, कल दरअसल एक खास दिन भी था। क्या इस खास दिन की वजह से भूकंप आया? वो खास दिन कौन सा था? कल था, तस्वीर दिखाइए, कल थी अमावस्या की रात। अमावस्या का कनेक्शन भी भूकंप के साथ है क्या? क्या अमावस्या की वजह से भी भूकंप आता है? ज्योतिषाचार एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं अमावस्या से भूकंप का रिश्ता है क्या। रिश्ता ये है, ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये हो गया अंधेरा। कल यानी 21 मार्च को अमावस्या थी। इसी दिन भूकंप से कई देश हिल गए। चर्चा शुरू हो गई, अमावस्या पर भूकंप आया है। भूकंप और ज्योतिष के बीच संबंध का दावा होता है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा गया है। पंचांग से ग्रहण और अमावस्या पूर्णिमा की गणना होती है। ज्योतिष में भूचाल यानी भूकंप का भी पूर्वानुमान होता है। शनि, गुरु, मंगल की वक्री चाल से भूकंप की गणना की जाती है। वक्री चाल का मतलब ग्रहों की उल्टी चाल। ऐसे समय में भूकंप आने का खतरा ज्यादा होता है और अमावस्या या पूर्णिमा के सप्ताह के भीतर भूकंप की संभावना ज्यादा है। कहते हैं ग्रहण काल में कभी भी भूकंप नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र में भूकंप के समय का भी जिक्र किया गया है और दिन के 12 बजे से लेकर सूर्यास्त तक भूकंप का खतरा होता है। मध्य रात्रि से सूर्योदय के दौरान भी भूकंप आने की आशंका है। सूर्य के दक्षिण में होने के दौरान यानी दिसंबर में खतरा ज्यादा है। सूर्य के उत्तर में होने के दौरान यानी जनवरी में, मई, जून में भूकंप आते हैं। यह है इसके पीछे की स्थिति। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, ज्योतिषाचार्य को सुनिए, वो अमावस्या का क्या भूकंप से कनेक्शन बता रहे हैं, सुनिए। जब भी पूर्णमासी तिथि होगी या अमावस्या तिथि होगी, विशेष रूप से ग्रहण के आसपास की तिथि होगी, तो जमीन में या समुद्र में विप्लव होंगे और उसमें परेशानियां आएंगी। सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि 5 से 6 भूकंप तो हर साल वैसे भी आते हैं,
आते हैं, हम ये कब मना कर रहे हैं कि नहीं आते हैं, भूकंप तो आते ही रहते हैं, लेकिन कौन सा भूकंप किस तिथि को आएगा और लगभग कब आएगा ये स्पष्ट हो जाता है ज्योतिष के माध्यम से। तो ज्योतिष का जो मेदिनी भाग है, जो इसका सांसारिकता को डील करता हुआ या कॉस्मोस को डील करता हुआ वो वाला जो पार्ट है, यदि उसका अध्ययन करें तो इस प्रकार की बहुत सारी सही सूचनाएं सही समय पर हमको प्राप्त हो सकती हैं। अलग अलग समय में विभिन्न एजेंसी द्वारा इसके ऊपर अध्ययन किया गया और सबसे बड़ा अध्ययन रशिया के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स द्वारा किया गया, जिन्होंने तकरीबन दुनिया में 92 बड़े भूकंप जो 1900 से लेकर 2011 के दौरान आए, उनको उन्होंने मैच करने की कोशिश करी कि उस समय कौन कौन सी प्लैनेटरी पोजीशंस थी जिसके कारण भूकंप आया हो सकता है। और अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद जो 3 अलग अलग इफेक्ट माने जाते हैं, उसके अंदर उन्होंने ये पाया कि कहीं 28% की मैचिंग थी, कहीं 45% की मैचिंग थी, कहीं 22% की मैचिंग थी। फिर भी 100% कोई उसका आंसर नहीं था। लेकिन जो हमारा जानकारी है, सबसे ज्यादा भूकंप जो दुनिया में आते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से आते हैं। अब आइए आपको बताता हूं कि भूकंप कितना तेज आएगा तो नुकसान कितना बड़ा होगा। जो भूकंप आया था भारत में, ये इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान था, 6.6 तीव्रता का भूकंप। अगर भारत में भूकंप आए, अगर उसका रिक्टर स्केल पर तीव्रता 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर है, तो क्या होता है? सिर्फ सिस्मोग्राफ पर दर्ज होता है, ये आपको एहसास भी नहीं होगा, आम लोगों को महसूस